भारत में कोई एक कोचिंग आप बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक हो। आखिर कोचिंग आने के बाद बंद क्यों हो जा रहे हैं? और जो नए नए 10th पास बच्चे आते हैं पीछे से डांस करते हैं। कॉमन उन बच्चों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे भैया वाले बैच में भी 20,000 बच्चे थे तो 3 ही रिजल्ट हुआ, तो तुम्हारे भी बैच में 20,000 बच्चे हैं तो समझो कि तुम्हारी हालत क्या है। कि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होते हैं, विश्व का कल्याण होते हैं। और पढ़ाने के लिए बुलाने लगी तो क्या है कि IIT के टीचर तो महंगे होते ही हैं। तो पता चला कि एक सप्ताह मैंने पढ़ाया तो लाखों रुपए मिल गए। कि मतलब कुछ बच्चों से लेना पड़ता था जो 50-100 रुपया और आधे बच्चे 1 रुपया में पढ़ते थे। जब गेस्ट टीचर के रूप में हमको बुलाया जाने लगा तो अब हर बच्चे को हम लोग 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम के तहत पढ़ा रहे हैं। बच्चे रियल में बहुत स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं सर हमको फ्री में नहीं पढ़ना है। लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकता है। और सेल्फ कंट्रोल छोटी उम्र में बहुत कम के पास होता है, क्योंकि बच्चे 10th पास करके 11, 12 JEE एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अमूमन आपने देखा होगा कि पैसे के अभाव में कई ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है वो पिछड़ जाते हैं और उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाती है सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, वो अच्छे कोचिंग संस्थानों में या स्कूलों में नहीं दाखिल होते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जो महज 1 रुपए में ऐसे कई इंजीनियर्स को वो मुकाम दिलवा चुके हैं जो शायद पैसे के अभाव में पिछड़ जाते। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं RK श्रीवास्तव की, जिन्होंने आज कई ऐसे स्टूडेंट की दुआएं ली है और उनकी दुआओं का फल है कि आज कई ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और आज के दिन बड़े पैमाने पर ये जो शिक्षक दिवस है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में NBC की टीम भी आज RK श्रीवास्तव सर के पास पहुंची है और चलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो चीज़ें थी, कैसे इनके जहन में वो थॉट आए कि 1 रुपए, आज के ज़माने में 1 रुपए, आप सोचकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा एम्पायर और 1 रुपए लेकर स्टूडेंट को जिस तरह से ये तालीम देते हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। सर कैसा लगता है जब आप देश दुनिया में इस तरह से जाने जाते हैं कि मैथमेटिक्स गुरु और वो भी 1 रुपए लेकर आपने ऐसे कई शिष्यों को उबारा है, तो कैसा लगता है सर आज सुनकर ये बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे जीवन में यह प्रयास करता हूँ कि इस जन्म में तो मैं मैथमेटिक्स का टीचर तो बन नहीं पाऊँगा। मैं अपने को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही कहता हूँ, क्योंकि कई मायने में मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्ञान का आदान प्रदान सामूहिक होता है। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कई बार बच्चों से सीखने को मिलता है। जितने जीनियस बच्चे रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, और कहने में कोई मुझे मन छोटा नहीं है, कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन का बनाने का आपके पास एक मेथड हो, 2 मेथड हो, और कोई लड़का एक नया मेथड से उस क्वेश्चन को बना लिया है। उस बच्चे को हम लोग बताए नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन देखकर हम लोग मुस्कुराते हैं कि एक नया मेथड हम लोगों ने भी सीखा है। तो ज्ञान का आदान प्रदान सामूहिक होता है और एक प्रयास है कि अब बात आता है कि 1 रुपया में आप पढ़ाते हैं तो आपका परिवार कैसे चलता है। तो मैंने कई बार कई मंचों पर मैंने इस पर चर्चा भी किया है कि जब आज से मतलब 13 साल पहले जब हम लोगों ने गांव में पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक दर्द को हम लोगों ने जाना था, क्योंकि 5 वर्ष के उम्र में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए। जब थोड़ा बड़े हुए तो जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए। तो यह एक एहसास होता है कि आप भी कई बार मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि जब किसी के पति गुजर गए तो उस महिला को अपने बाल बच्चे को पालने पोसने में कितना दिक्कत हो, जब उसके पास आर्थिक कष्ट हो। जो पैसा से संपन्न भी हैं फिर भी उसके पति गुजर जाते हैं तो अपने बाल बच्चे को पालने में कष्ट होते हैं। उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उच्च शिक्षा देना है। तो इस दर्द को हम लोग जानते थे। तो ऐसे ही मैं क्लासेज जब अपना गांव में स्टार्ट किया तो पढ़ाने लगा। पढ़ाने के बाद होता है कि भाई गांव में वैसे ही होता है ना, 50 रुपया 100 रुपया जो मंथली। तो भाई अब पढ़ाने लगे तो आप होता है ना कि 1 मंथ के बाद पैसा दीजिए। तो उसी में से पता चला कि 2-3 बच्चे आए नहीं। तो मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि तुम्हारा दोस्त जो है आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो बोला कि सर वो घर पर गया है पैसा लेने के लिए। पहले तो अब फील होता है कि लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाएं क्या, कि मतलब वो आया नहीं।
वो बच्चे घर गए, गांव गए, और जब आए तो यह जानकारी मिला कि जो नहीं होता कान और नाक में का जो गहना होता है माँ गिरवी रख कर, और मतलब कि पैसा दी कि मतलब जो तुम अपना घर का जो खर्च है जहाँ हॉस्टल लिए हो, और क्योंकि गांव से जो था हम लोगों का जो विक्रमगंज है तो बहुत सारे गांवों के बगल में एक बाज़ार है, एक शहर है, तो 13 साल पहले का कारवा वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों को हुआ कि भाई चलिए इस बच्चों को फ्री कर दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कई बार देखा हूँ कि बच्चे रियल में बहुत स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं सर हमको फ्री में नहीं पढ़ना है। तो मैं जैसे मैं बोला था वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे भोजपुरी में ही मैंने बोला था कि अच्छा ठीक बात है, 1 रुपया दे दो, मतलब कि 1 रुपया आप दे दीजिए जब आप फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उस दर्द को मैंने देखा, और उसके बाद जैसे नहीं होता है कि जब कुछ बच्चे जो है 50-100 रुपया दे रहे थे और मतलब कि उसमें से आधे बच्चे 1 रुपया में पढ़ने लगे। फिर 1-2 साल के बाद जब बच्चे सफल होने लगे तो उसके बाद मैं हमेशा मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया कवरेज होने लगा, अखबार में आने लगे। जब अखबार में आने लगे तो क्या होता है कि गेस्ट टीचर के रूप में बड़ी बड़ी संस्थाएं पढ़ाने के लिए बुलाने लगी, और पढ़ाने के लिए बुलाने लगी तो क्या है कि IIT के टीचर तो महंगे होते ही हैं। तो पता चला कि 1 सप्ताह मैंने पढ़ाया तो लाखों रुपए मिल गए। तो जब 1 सप्ताह पढ़ाया, जब हमको लाखों मिल गए, तो अब बात ये आता है जैसे बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं 40 से 50 हज़ार रुपये भी कमाते हैं, तो अपने परिवार को अच्छा से चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं उसका आधा खर्च अपने 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम में कर देता हूँ। और अब तो क्या हुआ कि 1-2 साल केवल कष्ट हुआ था कि मतलब कुछ बच्चों से लेना पड़ता था जो 50-100 रुपया, और आधे बच्चे 1 रुपया में पढ़ते थे। जब गेस्ट टीचर के रूप में हमको बुलाया जाने लगा तो अब हर बच्चे को हम लोग 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम के तहत पढ़ा रहे हैं। सर वाकई बहुत अच्छी पहल की आपने। कई ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो छूट जाते हैं, जैसा कि आज के दौर में भी ऐसा होता है कि अच्छे स्कूल में पढ़ने की उनकी अभिलाषा होती है, अच्छे कोचिंग में पढ़ने की अभिलाषा होती है, वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को और ऐसे टीचर को आप क्या संदेश? देखिए, इस पर तो मैं एक चर्चा ज़रूर सार्थक ही करूँगा कि जैसे भारत में स्कूल हैं, जैसे आपको DAV स्कूल है, इसकी उम्र आपको 100 साल से अधिक है। पटना में भी कई स्कूल आपको मिल जाएंगे जिसकी उम्र 50 साल से अधिक या 50 साल होंगे, या भारत में कई मिल जाएंगे। आखिर भारत में कोई एक कोचिंग आप बता दीजिए जिसकी उम्र 50 साल या उससे अधिक हो। आखिर कोचिंग आने के बाद बंद क्यों हो जा रहे हैं? मतलब वो भी नहीं है, वो टीचर के जीवित रहते भी पता चल रहा है कि कोचिंग बंद हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उन अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि जब आप सफल होते हैं, जैसे हमारे भी बच्चे सफल होते हैं, तो नर्सरी 1, 2, 3 के टीचर, 5, 10 मतलब जूनियर सेक्शन के टीचर को मिठाई लेकर जाइए या उनका आशीर्वाद लीजिए। पता चलता है कि बच्चा कहीं पर 6 महीना साल भर पढ़ा, पता चलता है कि वहीं पर हो हल्ला होता है। आप देखते होंगे कि जैसे कोचिंग में 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और जब IIT का रिजल्ट आता है तो आप देखते होंगे कि एक 4 व्हीलर को बुक किया जाता है और 3 बच्चे को माला पहनाकर और रोड शो होता है, और जो नए नए 10th पास बच्चे आते हैं पीछे से डांस करते हैं। कॉमन उन बच्चों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे भैया वाले बैच में भी 20,000 बच्चे थे तो 3 ही रिजल्ट हुआ, तो तुम्हारे भी बैच में 20,000 बच्चे हैं, तो समझो कि तुम्हारी हालत क्या है। मेन ये चीज़ जानना है कि तुमको सेल्फ स्टडी करना है। मोबाइल पर जो है उससे सेल्फ कंट्रोल तुमको होना चाहिए। पता चला कि पढ़ाई संबंधी जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं उतना ही कीजिए। बच्चा को आप देखते होंगे कि घंटों रील शॉर्ट चलाने लगा, और 2 घंटा के बाद आप पूछिएगा कि पहला नंबर पर कौन सा रील्स देखा था, वो नहीं बता पाएगा। तो आपको मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैं शिक्षकों से भी आग्रह मैं करूँगा, और जिसको मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ कि शिक्षक को इज्जत मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनको मीडिया कवरेज भी मिल रहे हैं। लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगा शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो नहीं सकता है, और सेलिब्रिटी होना भी नहीं चाहिए। सेलिब्रिटी से अधिक उसको नाम सम्मान मिले। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्लास में अमीर गरीब सब पढ़ते हैं। अब सेलिब्रिटी का मतलब तो बहुत डिस्टेंस से बच्चा पढ़ रहा है, ना आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, ना आपसे बात करेगा। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं और 1 कदम के दूरी पर बच्चा है, उसके दर्द को आपको जानना है, उससे पारिवारिक एक संबंध बनाने हैं। तो मैं बस एक संदेश तो नहीं, बस आग्रह ही करूँगा कि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होते हैं, विश्व का कल्याण होते हैं। और भारत को यदि फिर से सोने की चिड़िया जो हम लोग कहा जाता है, विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो बोला जा रहा है, ये शिक्षा से ही बनाया जा सकता है।
और जब शिक्षा बिजनेस का रूप न हो, बिजनेस का मतलब है कि परिवार चलाने के लिए या आर्थिक ज़रूरतों के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन यह न हो कि आपके पास एक एक बैच में 2000 5000 बच्चे हैं और आपके पास 2 साल पढ़ लिए और उसमें 90% बच्चों का नाम तक याद नहीं है। वो कैसा शिक्षा है? आप जिस स्कूल में आप पढ़ी होंगी, तो ये बताइए कि बैच का दायरे होते थे 20 30 50, क्या सारे शिक्षक आपको नाम याद किए थे? यहाँ तक कि गार्ड तक का भी नाम याद था। यहाँ क्या हो रहा है, जो टीचर क्लास ले रहे हैं 2 साल तक नाम नहीं याद है, जो बच्चा सफल हुआ सिर्फ उसी का नाम याद है। क्यों नाम याद नहीं? क्योंकि 2000 5000 बच्चा आप पढ़ा रहे हैं, तो नाम कैसे याद होगा? तो बच्चों से भी आग्रह है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए और नर्सरी से 10th के टीचर को भी ना भूलिए, और जहाँ पढ़ रहे हैं उन टीचर का भी आपके जीवन में योगदान जरूर है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आज आप बहुतों का फेसबुक और जो भी सोशल प्लेटफॉर्म होंगे, आप देखिएगा कि कहीं पर अभी 2 दिन पहले कोचिंग में एडमिशन लिया है और टीचर का बहुत ही मतलब कि उनका मीडिया कवरेज है या नाम है, तो पता चलता है ना कि शिक्षक दिवस का उनको शुभ बधाई देगा। और नर्सरी से 10th के टीचर कहाँ चले गए? अभी एक दिन हुआ है, कोई 10 दिन पहले मतलब कि कोई बड़े कोचिंग में चला गया और उन्हीं का फेसबुक पर फोटो डाल दिया। अरे भाई, नर्सरी से 10th के टीचर कहाँ चले गए? जीवन में जिससे भी सीखे हैं उस सबका आपके प्रगति में योगदान है, तो सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देनी चाहिए। मतलब आपके कहने का ये मतलब हुआ कि आप जड़ को, बेसिक को भूलते चले जा रहे हैं। आज के दौर में जिस तरह से हो रहा है कि ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन जड़ को आप कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। सर, आपके यहाँ अवसर जो ये प्लेटफॉर्म है, अवसर से कितने बच्चे अभी तक उस मुकाम को पा चुके हैं? देखिए, मैं हर प्रकार से एक चर्चा मैं करता हूँ कि केवल सफल बच्चों की ही चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा असफल बच्चों की भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो ये तो गारंटी है कि यदि जिन बच्चों के माता पिता आपको अधिकार दे दिए हैं कि इसको डांटना है, बोलना है, इसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, तो जो पनिशमेंट देने का अधिकार जो माता पिता दिए हैं, तो उन बच्चों का रेशियो आप देखिएगा कि 90 से 100% रहते हैं। लेकिन जिन बच्चों को केवल क्लास आते हैं, जाते हैं और पढ़ने में ठीक भी रहते हैं, लेकिन जिस टाइप से आप देखते होंगे कि जो IIT के जो दायरे हैं, और मतलब IIT NIT ट्रिपल IIT सब मिला दीजिएगा तो लगभग 50,000 के करीब सीट हैं, 13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो ये मानना है कि 12,50,000 तो बच्चे छटना ही छटना है। तो जिन बच्चों को मान लीजिए कि हम लोग माता पिता का अधिकार नहीं है, डांटने पर क्लियर है कि डांटिएगा तो भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको उससे दिक्कत नहीं होता है, हम बच्चों को डांट ही देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और जिसके पास मोबाइल है और आप कोई होमवर्क दिए, तो मोबाइल है, होमवर्क दिए, तो पता चला कि 5 से 7 मिनट में गूगल पर सर्च करता है और उसका सॉल्यूशन देखकर वो खुश हो जाता है, जबकि उसका माइंड डिक्रीज कर रहा है। जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है और उस क्वेश्चन पर घंटों प्रयास कर रहा है, उसके माइंड ग्रोथ हो रहे हैं। तो मैं देखा हूँ कि मेरे मैक्सिमम सफल वही बच्चे हुए हैं, या लगभग सभी बोल सकते हैं जिसके पास मोबाइल नहीं था। और हम भी अब जो है, जो कि मतलब अब हरियाणा है, दिल्ली है, मुंबई के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार प्रेशर आ रहे हैं कि कैसे भाई, सारे बच्चे तो बिहार आ नहीं सकते हैं, तो एक ऐप के लिए भी मतलब पैसा दिया जा चुका है, तो जल्द 1 मंथ के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं पढ़ाई तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर डर भी है कि मैं पढ़ा कर तो हो हल्ला कर दूंगा। जैसे कैसे लोग हो हल्ला करते हैं कि 1 लाख 2 लाख बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, 2 का रिजल्ट आया तो पता चलता है कि उसी का। हम ये मानते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा, आई कांटेक्ट का एजुकेशन जो है, ऑफलाइन एजुकेशन से ही सफलता के चांसेज अधिक रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन से मतलब ऑफलाइन से तो मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन से उसी के रिजल्ट आने के चांसेज हैं जिस पर जो बच्चा के पास सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल छोटी उम्र में बहुत कम के पास होता है, क्योंकि बच्चे 10th पास करके 11 12 JEE एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप उतना ही मोबाइल का यूज कीजिए जितना शिक्षा से